हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासरूम। केमिस्ट्री क्लासरूम है बच्चों, ये क्लास है क्लास 12th, द फर्स्ट टॉपिक सॉल्यूशंस। आज बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं द टॉपिक सॉल्यूशंस। ये क्लास 12th का फर्स्ट टॉपिक है जो कि अंडर आता है फिजिकल केमिस्ट्री है। बच्चों, सबसे पहली बात आती है कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। लिखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। पहले हम चैप्टर के नाम से ही समझेंगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस में बोलता हूं बेटा, इट इज द होमोजेनियस, इट इज द homogeneous mixture, it is the homogeneous mixtures of two or more components। जब मैं दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को अच्छे से मिक्स करूंगा तो मेरे पास अगर होमोजेनियस मिक्सचर बना तो आप उसको सॉल्यूशंस का नाम दोगे। अब बारी आती है बच्चों, तुम क्लास 12th में हो। क्लास 11th में द टॉपिक वाज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमने मैटर की क्लासिफिकेशन की थी। मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस किया था। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंडर हमने प्योर कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स किए थे। मिक्सचर फिर हमने दो तरह के किए थे, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। बच्चों, ये है होमोजेनस मिक्सचर या होमोजेनस सॉल्यूशन, लाइक होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ये जो वर्ड बार बार यहाँ पे रिपीट हुआ, ये जो वर्ड यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है होमोजेनस, ये होमोजेनस का मतलब होता है द मिक्सचर दैट हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। जो पूरे सॉल्यूशन के अंदर जब मेरे पास एक यूनिफॉर्मिटी, जब पूरे मिक्सचर के अंदर जब मेरे पास एक यूनिफॉर्मिटी होगी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि मिक्सचर के हर पार्ट की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सेम होगी, तब मेरे पास होमोजेनस मिक्सचर बनेगा। एग्जाम्पल, चलो चाय की बात करते हैं। अगर चाय बहुत अच्छी बनी होगी, तुम अपने माइंड में एक चीज़ रखना कि जब तुमने चाय का पहला सिप लिया उसका टेस्ट, और जब तुमने चाय का लास्ट सिप लिया तब भी उसका टेस्ट सेम था। इसका मतलब ये था कि पानी के अंदर दूध, चाय पत्ती, चीनी बहुत अच्छे से घुल गई थी। अच्छे से घुल गई कि मेरे पास एक यूनिफॉर्मिटी आई। मेरे पास उस मिक्सचर के अंदर हर कंपोनेंट की प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी आई, जिसके कारण चाय के पहले सिप में और आखिरी सिप में मेरे पास टेस्ट सेम था। क्योंकि पहले सिप में जितनी शुगर, चाय पत्ती, दूध, पानी था, उतनी ही कॉम्पोजिशन लास्ट सिप की भी थी, इसलिए वर्ड आया होमोजेनस। और होमोजेनस मिक्सचर्स को ही आप सॉल्यूशंस का नाम देते हो। हेटेरोजेनस मिक्सचर्स अगर होंगे तो आप वहां पे कोलॉइड या सस्पेंशंस का नाम दे दोगे, जो आप चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री में मेरे साथ पढ़ेंगे। सिंपल सी बात आती है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन होता है बेटा, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। अब बारी आती है बच्चों, हमारे पास एक कंपोनेंट हमेशा एक्सेस में होता है। एक कंपोनेंट हमेशा एक्सेस है जिसके अंदर दूसरी चीजें हमने डाल के घोली हैं। जो सा कंपोनेंट एक्सेस होगा उसको आप सॉल्वेंट बोलोगे। तो मैं यहां पे बोलता हूं कि सॉल्यूशंस बनते कैसे हैं। मैंने सिंपली लिखा सॉल्वेंट प्लस, अब सॉल्वेंट क्या था? जो कि मेरे पास एक्सेस था। सॉल्वेंट क्या था? जो मेरे पास एक्सेस था। मैंने सॉल्वेंट के अंदर डाला सॉल्यूट। सॉल्वेंट के अंदर जब मैंने सॉल्यूट डाला, अब सॉल्यूट क्या था? जिसकी जो क्वांटिटी वाइज सॉल्वेंट से लेस था। जब सॉल्वेंट पे मैंने सॉल्यूट डाला तो बच्चों हमारे पास बन गया
सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट डाला तो हमारे पास बना सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। हमेशा याद रखना कि किसी भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में अगर वाटर का जिक्र है, वाटर स्पेशली बोल रहा हूं मैं, वाटर चाहे कम है चाहे ज्यादा है पर हमेशा सॉल्वेंट है, ये याद रखना। इसमें मैं बोलता हूं वाटर H2O, H2O इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब बारी आती है बच्चों ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है। जब तुम फिजिक्स पढ़ोगे ना, तुमको फिजिक्स में एक टॉपिक आएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक वर्ड आएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों क्या होता है कि वाटर के केस में H2O का यूनिवर्स में हाईएस्ट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। हाईएस्ट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने के कारण वाटर अपने अंदर सब कुछ डिसॉल्व कर सकता है। सो दैट्स वाई H2O इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हाँ, मतलब सब कुछ मतलब यही नहीं है कि इसके अंदर ऑयल भी मिक्स हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जो सी चीज़ें, मतलब ये कह लो कि वाटर अपने अंदर मैक्सिमम चीज़ें डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन लाइक वाटर पोलर है तो ये नॉन पोलर चीज़ों को अपने अंदर नहीं डिसॉल्व करेगा। वाटर इज अ पोलर, और जितनी भी चीज़ें आयनिक हैं या पोलर हैं कोवलेंट कंपाउंड्स में, वो ये उन चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। अब बारी आती है, इसका हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसकी एवरेज वैल्यू जहां तक मेरे को याद है 79 और 80 थी। तो इसका हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसलिए वाटर मेरे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमेशा होगा। तो कभी न्यूमेरिकल में कंफ्यूज ना हो जाना कि उन्होंने लाइक बोला, मैं दो चीज़ें बोलता हूँ कि आई हैव डिजॉल्व 5 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। चलो यहाँ तो अंडरस्टूड है कि वाटर मेरा ज़्यादा है, 100 ग्राम है, शुगर मेरी 5 ग्राम थी, तो मेरा पानी जो है, जो वाटर है, मेरा सॉल्वेंट है। मैं केस उल्टा करता हूँ, दैट आई हैव डिजॉल्व और हैव टेकन 100 ग्राम ऑफ शुगर इन 5 ग्राम ऑफ वाटर। उस केस में भी भैया वाटर ही मेरे पास सॉल्वेंट होगा, और उस सॉल्वेंट के अंदर 5 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर 100 ग्राम चीनी नहीं घुलेगी, 100 ग्राम मतलब कि 5 ग्राम से भी कम ही घुलेगी, बाकी सारी ऐसी पड़ी रह जाएगी, वो मिक्स ही नहीं होगी। तो मतलब ये मेरा बस कहने का मतलब ये है कि किसी भी न्यूमेरिकल में अगर वाटर की बात हो रही है तो इसकी क्वांटिटी देखे बिना ही इसको सॉल्वेंट मान लेना, कभी गड़बड़ नहीं होगी, हमेशा सही होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। अब मैंने क्या किया था कि ये सॉल्वेंट है और ये मेरा एक ही सॉल्यूट है, ये एक ही सॉल्यूट है। लाइक मैंने पानी लिया, मैंने वाटर के अंदर शुगर डाल दी, तो एक सॉल्वेंट है, एक ही सॉल्यूट है, तो कॉम्बिनेशन इसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। वर्ड क्या आ जाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे कि बच्चों मैंने क्या लिया, वाटर प्लस शुगर, मतलब ये क्या है मेरा सॉल्वेंट, इसके अंदर मैंने डाला सिर्फ एक सॉल्यूट, तो मेरा ये क्या बना? बाइनरी सॉल्यूशन। बच्चों आगे करते हैं, मतलब अभी मैंने पानी लिया, पानी में चीनी डाल दी, ये मेरा है बाइनरी सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट करते हैं, अगर पानी ले लिया, चीनी डाल दिए, थोड़ी चाय पत्ती डालते हैं ना यार, चाय बनाते हैं। मैंने लिया वाटर, अब मैं इसके अंदर डालता हूं शुगर, तो है ही है इसके अंदर, शुगर के साथ थोड़ी सी टी लीव्स। तो इस केस में क्या हुआ है? इस केस में मेरे पास एक नहीं दो सॉल्यूट्स आ गए हैं। इस केस में एक नहीं दो सॉल्यूट आ गए हैं, मतलब कि मैं यहां पे लिखता हूं बेटा सॉल्वेंट प्लस 2 सॉल्यूट्स, सॉल्वेंट प्लस 2 सॉल्यूट्स। अब ये टोटल कंपोनेंट कितने हो गए हैं? सॉल्वेंट प्लस 2 सॉल्यूट्स, टोटल कंपोनेंट हो गए 3। तो 3 कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को हम बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। बच्चों इतना क्लियर हुआ? अब बारी आती है, तो भैया ब्लैक टी बनी है, ब्लैक टी मुझे नहीं पसंद, हम तो चाय पियेंगे बढ़िया सी दूध वाली। तो उसमें हम क्या करते हैं, अब मैं लेता हूं अगेन, ये तो मेरा फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था, अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। मैंने लिया वाटर प्लस
शुगर तो हमने डाल रखी है, प्लस उसके अंदर मैंने टी लीव्स भी ऐड कर रखे हैं। ऐसा करते हैं थोड़ा मिल्क भी ऐड करते हैं ना यार, अच्छी सी दूध वाली चाय पीते हैं, मलाई मार के। बॉम्बे में इसे कहते हैं कटिंग, सुना होगा तुमने। सो वाटर में शुगर प्लस टी लीव्स प्लस मिल्क। अब ये टोटल कितने कंपोनेंट हो गए हैं? टोटल हो गए हैं 4। मतलब मेरे पास सॉल्वेंट तो वाटर ही है, इसके अंदर मेरे सॉल्यूट आ गए हैं 3, तो सॉल्वेंट प्लस 3 सॉल्यूट्स, ये बना। अब टोटल कंपोनेंट हो गए 4, तो ये बन गया मेरा बच्चा क्वाटनरी सॉल्यूशन, क्योंकि टोटल मेरे पास इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स हो गए थे। सो बच्चों ये हो गया मेरा इतना पोर्शन डन। सो होपफुली तुमको पता लग ही गया है व्हाट इज सॉल्यूशन। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर 2 कंपोनेंट जो होते हैं मेन, सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट। सॉल्वेंट कौन होता है? जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सॉल्यूट कौन होता है? जिसकी क्वांटिटी कम होती है। एक एक्सेप्शन है वाटर की, चाहे कम हो ज़्यादा हो, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमेशा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो कि 79 या 80 होगा। नेक्स्ट आता है पहली क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइक कितने कंपोनेंट्स है, उसके ऊपर बात की थी मैंने एग्जांपल लिया वाटर प्लस शुगर, पानी में चीनी डाली, तो अभी मेरा एक चाशनी बनी है, एक शुगर सॉल्यूशन बना है जिसके अंदर 2 ही कंपोनेंट है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट, इसलिए वो क्या बन गया? बाइनरी सॉल्यूशन। अब मैंने लिया वाटर में शुगर और टी लीव्स डाल दी, मेरे सॉल्यूट्स यहाँ 2 हो गए, सॉल्वेंट एक ही है, टोटल मेरे पास हो गए ये 3 कंपोनेंट्स, तो बन गया टर्नरी सॉल्यूशन। अब मैंने लिया वाटर में मैंने डाला शुगर प्लस टी लीव्स प्लस मिल्क, ये टोटल चाय बन गई, जिसमें वाटर क्या है? सॉल्वेंट, बाकी की ये 3 कंपोनेंट्स ये क्या है? 3 सॉल्यूट्स, टोटल हो गए 4 कंपोनेंट्स, जिससे क्या बन गया? क्वाटनरी सॉल्यूशन। अब बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज। यहां से शुरू करते हैं, यहां पे स्पेस है, यहां से लिख देता हूं मैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज। फेज का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहां से शुरू करते हैं। मैं सबसे पहला लिखता हूं, एग्जाम्पल के साथ लिखूंगा। मैंने लिया यहां पे, सॉरी अभी नहीं, मैंने जस्ट सिंपली लिया यहां पे सॉल्वेंट, मेरा बच्चा मैंने इधर क्या लिया? सॉल्यूट। मैं सॉल्वेंट में सबसे पहले लेता हूं लिक्विड, ये मेरा फर्स्ट वन है लिक्विड। मैंने लिक्विड के अंदर डाला सिंपली लिक्विड। मैंने लिक्विड में लिक्विड डाला है, तुम सबके घर ऑब्वियसली दूध तो आता होगा, दूध वाला का प्योर दूध देता है? नहीं बेटा, वो तो दूध में पानी डाल के दे देता है। तो दोनों फेज मेरे पास लिक्विड चले गए, सॉलिड मेरा दूध हो गया, सॉल्वेंट मेरा पानी हो गया, दोनों ही मेरे लिक्विड हो गए। तो मेरी पहली कॉम्पोजिशन बन गई या पहली क्लासिफिकेशन बन गई जिसमें लिक्विड में लिक्विड डाला। और एग्जांपल ले लो, वो इंक आती है ना, इंक पॉट, हिंदी में बोले तो दवात जिसको कहते हैं, वो लिक्विड इंक के 2 ड्रॉप्स वाटर में डाल देना, पूरा वाटर ब्लू हो जाएगा, राइट। तो मैंने क्या किया, लिक्विड वाटर था, क्या डाली? इंक, वो भी लिक्विड थी, तो लिक्विड इन लिक्विड हो गई। तो इसका बेटा एग्जाम्पल क्या बन गया? यहाँ पे हम लिखते हैं इसके एग्जाम्पल, मेरा बेटा इसका एग्जाम्पल क्या बन गया? इंक सॉल्यूशन। ये तो बन गया मेरा इंक सॉल्यूशन। अब सेकंड बात करते हैं। मैंने फिर से सॉल्वेंट लिया, लिक्विड, लिक्विड में डालते हैं सॉलिड। ऐसा करो पानी में चीनी डाल दो, पानी में शुगर डाल दो, पानी लिक्विड है, जो शुगर है वो तो क्रिस्टल्स है ना यार, वो तो सॉलिड है, तो मैंने लिक्विड में सॉलिड डाल दिया। इसका एग्जांपल लिख लो शुगर सॉल्यूशन। ये मैंने लिया यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन। अच्छा अब तीसरी बात करते हैं। मैंने लिया लिक्विड, ऐसा करते हैं लिक्विड में गैस डाल देते हैं। अब लिक्विड में गैस डाली है, भी मतलब कि जो मेरा सॉल्यूट है वो गैस है, सॉल्वेंट मेरा लिक्विड फेस में है। एग्जाम्पल क्या हो गया? तुम सब का मनपसंद कोका कोला, पेप्सी, राइट। तो सोडा वाटर,
या कोल्ड ड्रिंक जो तुम पीते हो उसमें वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली हुई होती है। तो लिक्विड प्लस गैस, मेरे पास क्या बन गया यहाँ पे एग्जाम्पल इसका, सोडा वाटर। अच्छा, फोर्थ की बात करते हैं अब। लिक्विड 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 हो गया। अब सॉल्वेंट्स की पहले बात कर रहा था मैं, अब ऐसा करते हैं यहाँ पे लिखते हैं गैस। गैस ऐसा करते हैं, अब गैस के अंदर लिक्विड डालते हैं। अब गैस के अंदर लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? गैस मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट है, लिक्विड मेरे पास क्या है, सॉल्यूट है। इसका मैं एग्जाम्पल दूंगा मॉइस्चर। सर्दियाँ आने वाली हैं, नॉर्थ इंडिया में फॉग हो जाती है क्योंकि हम पूरा नॉर्थ इंडिया हिमालय के पास है, तो वहाँ से लाइक हमारे पास हमारे इन्वायरमेंट में ठंड ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे फॉग्स का बड़ा ज़माना चलता है या फॉग्स का बड़ा मौसम चलता है। फॉग क्या है? लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस, मतलब कि छोटे 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 बड़े माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हमारे पास एटमॉस्फेयर में अच्छी तरह मिक्स्ड है, एक यूनिफॉर्मिटी में मिक्स्ड है। तो गैस में जब हम लिक्विड डालेंगे तो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ फॉग या मॉइस्चर। क्योंकि वैसे अगर हम बात करें अभी भी ये जो मेरे आसपास से जो एयर है इसके अंदर छोटे छोटे वाटर वेपर्स तो हैं ही हैं, तो ऑब्वियसली वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर मॉइस्चर, ये इसका एग्जांपल हो गया। अगला क्या पकड़ते हैं आप? फिफ्थ पकड़ते हैं। फिर से मैंने लिया गैस, अब मैं डालूंगा गैस में सॉलिड। ये कैसे बनेगा? गैस में सॉलिड कैसे आएगा? ट्रक्स का धुआं तुम सबने देखा होगा, ब्लैक होता है, या डीजल कार, स्पेसिफिकली डीजल कार्स का धुआं ब्लैक होता है। क्यों? नितिन गडकरी क्यों पीछे हमारे पड़ा हुआ है? क्योंकि डीजल गाड़ियों का जो धुआं होता है उसमें ब्लैक सॉलिड कार्बन पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं। तो मैं ऐसा करो, उसी काले धुएं को एक वाइट वॉल पे लाइक निकलवाना, तो क्या होगा कि जैसी वो धुआं वाइट वॉल को टच करेगा और वो अगर रेगुलर बेसिस पे टच करेगा, दीवार काली हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उस धुएं के अंदर जो सॉलिड कार्बन पार्टिकल सस्पेंडेड जो थे वो दीवार को चिपक जाएंगे। ये प्रूव करता है कि हाँ, उस धुएं में, उस गैस के अंदर सॉलिड कार्बन पार्टिकल सस्पेंडेड थे। तो दैट मीन्स सॉलिड वॉज डिस्पर्स्ड इन गैस। तो इसका एग्जाम्पल आएगा स्मोक। अच्छा, अगला एग्जाम्पल पकड़ते हैं, 6वां। अब गैस गैस गैस, अब गैस में अब क्या डालना रह गया है? गैस ही डालनी रह गई है। इसमें एग्जाम्पल कौन सी लेनी है? हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट नाइट्रोजन है भैया? 78। 78% नाइट्रोजन के अंदर 21% क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और मेरे पास जो ये है नाइट्रोजन है, ये नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट में कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता भैया, ये चीज माइंड में रखना। कोई भी यहाँ पे सॉल्यूशन में कोई नई चीज निकल के नहीं बन जाएगी, वो अपनी आइडेंटिटीज वहीं रखेंगे। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। सॉलिड बस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के अंदर, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे ये कह रहा था, अब ये पॉइंट मेरे माइंड में क्यों आया? अब एयर है, एयर में N2 भी है, एयर में O2 भी है। O2 और N2 पहली बात नॉन रिएक्टिंग गैसेज है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, लेकिन जब कभी लाइटनिंग होती है तो शायद रिएक्शन कर भी लेती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। लेकिन अंडर नॉर्मल या ऑर्डिनरी कंडीशंस N2 एंड O2 में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। अब होता क्या है? N2 कितनी है? 78%। O2 कितनी है? 21%। तो जो O2 गैस है वो N2 गैस में अच्छे से डिजॉल्व हो रखी है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03% और 0.03%, बस डिजॉल्व हो रखी है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो गैस एंड गैस का मैं एग्जांपल दूंगा एटमॉस्फेयर। तो भैया ये हो गए। अब मैं यहां पे 7th लिख लेता हूं। इधर मैं लिखता हूं सॉल्वेंट, यहां पे मैं लिखता हूं सॉल्यूट, और यहां पे भैया लिखते हैं एग्जाम्पल। तो ये गैस 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 हो गए। अब यहाँ पे 7th में लिखता हूं सॉलिड। अब भैया हम सॉल्वेंट सॉलिड ले रहे हैं,
सॉलिड के अंदर हमने सॉलिड ही डालना है। अब ये कैसे मुमकिन है? इसका एग्जाम्पल क्या है? अर्थ। अर्थ में मिट्टी है, ऑब्वियसली ढेर सारा सिलिकॉन है, उसके अंदर ढेर सारे सॉल्ट मिक्स हैं, बस बन गया ना मेरे पास सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड, राइट। इसके अलावा वैसे मैं यहाँ पे अलॉयज भी ले सकता हूँ। जो हमारे पास जो अलॉयज बनते हैं, हम एक मेटल के अंदर दूसरा मेटल डालने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे सीधा सा एग्जांपल है, बड़ा सिंपल सा, अर्थ में की जो लाइक सॉइल है, आप वो एग्जांपल ले सकते हो, जिसके अंदर बहुत सारे अनदर सॉल्ट्स वगैरह भी, मिनरल्स, रॉक्स, अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशंस की मिट्टी के अंदर डाली हुई हैं, डिजॉल्व है, राइट। अब बच्चों यहाँ पे एर्थ आता है, मैंने फिर से लिया सॉलिड। अब मैं सॉलिड में डालूंगा लिक्विड। बच्चों जब सॉलिड में लिक्विड डालते हैं तो क्या बनता है? जेल। सबको पता होगा जेल क्या होती है। जेल बनती कैसे है? जब हम सॉलिड के अंदर लिक्विड डालते हैं। हमारे घर में बहुत कॉमन एग्जांपल पता है जेल का क्या है? वो नॉन इलास्टिक जेल है, वो है गूंधा हुआ आटा, डो, DOUGH, डो। क्या था? आटा का था, सिंपल पाउडर्ड फॉर्म में, वो सॉलिड है, हमने उसके अंदर वाटर डाला जिससे गूंधा हुआ आटा बना, वो एक नॉन इलास्टिक जेल बन गई, तो वो जेल के अंदर आ गया। तो जेल्स बनती कैसे हैं? जब हम लिक्विड को सॉलिड में डालते हैं। तो ये आ गया मेरे पास जेल्स। देन मेरे पास भैया 9th आता है, और मैंने लिया यहाँ पे सॉलिड। सॉलिड में मैंने क्या डाला? सॉरी सॉलिड में मैंने यहाँ पे डाला गैस। सॉलिड में गैस, अभी अभी एक ना फेमस मूवी हुई थी, सुपर हिट मूवी, मेरी भी फेवरेट है। इट वाज कॉल्ड KGF, कोलार गोल्ड फील्ड्स। उसके अंदर क्या थी? नीचे गोल्ड माइंस थी। अब वो तो खैर मूवी है, क्या कह सकते हैं। धरती के नीचे क्या होती हैं? कोल माइंस होती हैं, गोल्ड माइंस होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं बच्चों, अपने मुंह पे ना एक मास्क लगा के जाते हैं। उस मास्क के अंदर होता है एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल की बात करते हैं पहले। तो कुछ बच्चों को चारकोल नहीं पता होता क्या होता है। बेटा चारकोल होता है ऐश, हिंदी में बोलो तो राख। बहुत फाइनली पाउडर, टेल्कम पाउडर जैसी जो राख होती है, हम उसको चारकोल कहते हैं। अब क्या होता है, जब वो चारकोल उनके मास्क में होता है, वो सॉलिड फॉर्म में आ गया और वो कोल माइंस में जा रहे हैं। कोल माइंस में मास्क की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कोल माइंस में मेरे पास एक पॉइजनस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर कोई वर्कर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को इनहेल करेगा तो उसको सफोकेशन होगी, जो कि डेथ तक जा सकती है कहानी। दैट्स वाई वो मास्क लगाते हैं। मास्क में एक्टिवेटेड चारकोल है। जब चारकोल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है, वो चारकोल उस कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस मास्क के अंदर एक सॉल्यूशन बन चुका है, जिसमें सॉलिड फेज में कौन है? चारकोल। और कौन सी गैस उसमें एंट्रैप हुई? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, राइट। तो मेरे पास ये क्या बन गया इसमें एग्जाम्पल? चारकोल, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को एंट्रैप कर रहा है। सो बच्चों, ये था इंट्रोडक्शन क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस का। हम कल स्टार्ट करेंगे इसके अंदर अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म सॉल्यूशन की, जिसके अंदर आएगा मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, और सबके हम न्यूमेरिकल साथ में करेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे इसके अंदर हेनरीज लॉ, देन रॉड्स लॉ, देन फाइनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेंटा फैक्टर के बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के साथ, जो मैं मास परसेंटेज से शुरू करूंगा। ओके डियर, सी यू अराउंड।